Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sardar Khan Sumro, a full-time mathematics teacher. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज अ फाइनल चैप्टर, यूनिट नंबर 13. उसकी दो एक्सरसाइज है. फर्स्ट आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो बड़ी इजी सी है, जो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए है. जस्ट एक्सप्लेनेशन इज यहाँ पे नीडेड है. तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. देखें, एक्सरसाइज 13.1 में कहा जाए डिफाइन द डेटा. बेसिकली डेटा होती क्या है, तो हम इसी बुक से ही इसको रेफरेंस करेंगे. देखिए, दो लाइनें बस तीन पढ़नी है. कह रहा है कि वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डेटा. जो भी हम किसी स्टडी की फील्ड से हम कुछ कलेक्ट करते हैं डेटा, उसे डेटा कहा जाता है. यहाँ पे उसकी प्रोफेशनल एक डेफिनेशन भी है. अ डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. वो एक इंफॉर्मेशन का सेट होता है, जो इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, जो उसकी फैक्ट्स होते हैं कि जिसके ऊपर वो बेस करता है, व्हिच इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, जो फिगर्स की फॉर्म में किया जाता है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट. तो बेसिकली ये डेफिनेशन है इसकी. आप लोगों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा. अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तीसरे में मौजूद है. क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा जा रहा है व्हिच टेबल इज शोइंग अ ग्रुप डेटा. क्योंकि अब हमने इन चार में से अगर ग्रुप डेटा को हमने ढूंढ लिया, तो अनग्रुप तो हम समझ ही जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 2 ग्रुप डेटा है और 2 अनग्रुप डेटा है. अब देखें, पहले देख लें, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में अली का ये मार्क्स लिखे हुए हैं, सना के लिखे हैं, सारा के लिखे हैं, आदिल के लिखे हैं, मतलब हर एक का पर्टिकुलरली अलग अलग लिखा हुआ है. अगर अलग अलग होता है तो याद रखिएगा ये हमारा क्या हो जाता है, अनग्रुप डेटा. ये क्या होते हैं, अनग्रुप होते हैं, अगर यहाँ पे किसी के अलग अलग चीजें हो तो. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है सेकंड में, 512 से लेकर 611 तक कितने हैं, 8 है. फिर पहले क्वेश्चन पढ़े. रजा बुक स्टोर सेल्स इन अ मंथ इन शोन बाय द टेबल. ठीक है ना, कितनी हो रही, 8 दिनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक, 512 से लेकर 611 तक, मतलब एक पूरी एक चीज बनाई जा रही है भाई. 8 दिनों में यहाँ तक, 5 दिनों में यहाँ तक, और तो इसको ग्रुप डेटा कहा जाएगा. तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी. यहाँ पे आ जाते हैं विजिटर्स इन सिंध म्यूजियम. अब देखें 3 डेज के अंदर यहाँ से 150 लेके 200 के, मतलब 199 के करीब है. 4 दिनों में 200 से लेकर 250 तक है, 249 तक है, और एक दिन के अंदर 250 से लेकर 299 तक है. तो ये डेटा इनकी गिवन है. ठीक है, तो ये 3 दिन में जो 3 दिन के हैं, ये है उसकी 4 की है, 1 की है. तो ये भी हमारा ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल है. यहाँ पे फिर से देखें, एक पहला प्लेयर उसने रन इतने लगाए, दूसरे ने इतने लगाए, तीसरे ने इतने लगाए, चौथे ने इतने लगाए. तो हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग डेटा गिवन है. सो हम कहेंगे कि ये अनग्रुप डेटा है. तो और पहला और जो चौथा है अनग्रुप है, दूसरा और तीसरा जो है वो ग्रुप डेटा है. तो ये हमारा सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन क्लियर हुआ. तो ये एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था. तो चलते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर. तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.2. बेसिकली 13.2 का मेन मोटिव बता दूं पूरी एक्सरसाइज का, ये ग्राफ रीडिंग के ऊपर है कि किस तरह ग्राफ को रीड किया जाता है. ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं. पहले कह रहा है ड्रा अ वर्टिकल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड गिवन. वर्टिकल होता है, दूसरा इधर देखें तीसरे नंबर फॉलोइंग हॉरिजेंटल. एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल होता है. पहले थोड़ा सा समझा दूं. देखें, ये कहलाता है वर्टिकल, मतलब सीधे जिसमें होते हैं, और ये कहलाता है हमारा
हॉरिजेंटल, जिसमें हॉरिजेंटल चीजें गिवन होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 दिए गए, 2 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल। मैंने इसमें से 2 सोल्व कर दिए हैं पहले से ही। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भाई इसको हमारे शो करना है, इसको किसमें, वर्टिकल में हमें शो करना है। ठीक है, देखें मंथली सेल है इसकी शॉप की, एक जनवरी में 70 हो रही, फरवरी में 50 हो रही, मार्च में 35, अप्रैल में 60, 90 फिर होती है, जून में 95 होती है। देखें इसमें मैंने क्या किया है, वर्टिकल के हिसाब से नीचे अब मैंने मंथ्स के नेम लिखे, यहाँ पे एक स्केल लिखा है। तो इसके स्केल के हिसाब से मेरी ड्राइंग को जज मत कीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ पेंटिंग में, ठीक है, आर्ट्स में। तो देखते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहला क्वेश्चन 70 था, तो देखें ये 70 के करीब है। फिर फरवरी हमारी 60 के करीब है, मार्च हमारा 30 के है, अप्रैल हमारा जो है तकरीबन 60 के करीब है, मई हमारा 90 है और जून हमारा 95 है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमें दिखाना है इसको। देखें हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दादू में टिकट सेल हो रही हैं। हैदराबाद में 10,000 हुई, सक्खर में 6,000 हुई, लाड़काना में 3,000 और दादू में 2,000। पर ये हमें हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया, सिटीज के नेम लिखे, यहाँ पे स्कैन किया। हैदराबाद देखें 10 के करीब रखा, सक्खर मैंने 6,000 के करीब रखा, लाड़काना मैंने 3,000 के करीब रखा और दादू को मैंने 9,000 के करीब रखा। देखिए ग्राफ पे, तो इसी तरह ग्राफ बनाए जा सकते हैं और रीड किए जा सकते हैं। अब देखें और कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेन सिर्फ किए जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्व किए हुए हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉलोइंग पाई ग्राफ। पाई ग्राफ कहते हैं जो गोल सर्किल पे जो ग्राफ बने होते हैं, इसको पाई ग्राफ कहा जाता है। इज द रिप्रेजेंट द गेम प्लेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ये बताए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उन लोगों ने कुछ गेम्स खेले, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल। तो इसकी डेटा ये बनी हुई है। कह रहा है व्हिच गेम इज प्लेड लेस, कौन सी कम से कम खेली गई। मुझे जहां तक नजर आ रहा है टेनिस और फुटबॉल ये दोनों कम खेली गई हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे। व्हिच गेम इज प्लेड मोस्ट, ज्यादातर क्रिकेट खेली गई है, इसका बस क्रिकेट आपने यहाँ पे लिख देना है। व्हिच गेम आर प्लेड इक्वली, कौन से बराबर खेले गए, फुटबॉल और टेनिस ही बराबर खेले गए। तो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। द मार्क्स obtained in different subject by आफ्ताब are shown by the following pie graph। पाई ग्राफ में शो किया गया। इन which subject the आफ्ताब secure highest marks, तो उसने साइंस में, तो यहाँ पे हम साइंस लिख देंगे, ठीक है। इन which subject आफ्ताब secure lowest marks, इंग्लिश में उसने उठाए, इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं, सबसे छोटा यही है। इन which subject आफ्ताब secure more marks in science और मैथ, साइंस ही है डेफिनेटली यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग पाई ग्राफ शोज द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्कूल ऑन सैटरडे। तो क्लासेस डिफरेंट हैं, देखें इन विच क्लास द अटेंडेंस वाज हाईएस्ट, क्लास 2 के अंदर। इन विच क्लास द अटेंडेंस वाज लोएस्ट, पहली क्लास 1 क्लास। विच क्लास हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 4 and 5 हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली बहुत ही इजी सा चैप्टर था, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इसका नाम था। तो आज हमारी 6 क्लास की बुक कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज, न्यू बुक के साथ, न्यू एक्सरसाइजेस के साथ और न्यू क्लास के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़, और अपने दोस्तों के साथ ये सब इस वीडियो को शेयर करें।